प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं हूँ आपका होस्ट रेवरेंड यूनुस मसीह। आप सुन रहे हैं द लिविंग वाटर प्रोग्राम प्रेजेंटेड बाय द लिविंग वाटर मिनिस्ट्री बेस्ड ऑन डैलस टेक्सास इन यूएसए। और हम आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए हम आज के इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। इस प्रोग्राम को शुरू हम प्रार्थना के द्वारा करेंगे, तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़े रहें और इस प्रोग्राम को आप शेयर भी करें। इस प्रोग्राम के द्वारा बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सके। अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए जो तुझे है हमें दिया कि हम तेरी आराधना ते स्तुति ते प्रशंसा करें। तो बड़ा और स्तुति के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के रात बर्तन में हमें संभाल कर रखा, सुबह की रोशनी थी। और प्रभु जी हम तेरी आराधना ते स्तुति ते प्रशंसा करने के योग्य ठहरे। मैं प्रार्थना करता प्रभु जितने भी आज इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हर एक को बहुत अधिक बरकत दीजिए, और जो भी बाद में सुने उनको भी बहुत अधिक बरकत दीजिए, जिससे पिता परमेश्वर जो मकसद के लिए हम इस प्रोग्राम को लोगों तक लाते हैं वो मकसद पूरा हो सके, कि लोग 30 नहीं 60 बल्कि 100 गुना फल लाएं। प्रभु जी तो बड़ा है और स्तुति के योग्य परमेश्वर। इन सब बातों को मैं तेरे हाथ में देता हूँ, मांगता हूँ अपने द्वार करता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र जुलाली नाम से सुन और कबूल कर, आमीन और आमीन। तो आइए हम इस गाने को सुनते हैं और इस गाने के बाद हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God. In Him will I trust. अपने परों से
पाप के साए में है कितना सुकून, वो मेरा घर है पना मेरी, मैं ये सबसे कहूँ उस खुदाए पाक के। चाहे दिन के तीर हो या रात की है बात हो, तुझको छू भी ना सकेंगे चाहे जो हालात हो। इस तरफ कितने गिरेंगे उस तरफ भी बेशुमार, पर तेरे नजदीक भी ना आ सकेगी मौत यूं, उस खुदाए पाक के साए में है कितना सुकून, वो मेरा घर है पना मेरी, मैं ये सबसे कहूँ उस खुदाए पाक के। तुमने हक ताला को माना, इसलिए ये बात है, हर मुसीबत में या आफत में वो तेरे साथ है। शेर को भी रौंद कर तू यूं निकलता जाएगा, वो तुझे बख्शेगा इज्जत वर देगा सुकून, उस खुदाए पाक के साए में है कितना सुकून। वो मेरा घर है पना मेरी, मैं ये सबसे कहूँ उस खुदाए पाक के साए में है कितना सुकून, उस खुदाए पाक के। He that dwelleth in the secret place of प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस ब्यूटीफुल सॉन्ग के लिए जो हमें
इस बात की याद दिलाता है कि जो भी उसके चरण में आता है वो उसके साए में सुकून पाता है। तो आइए हम अपने वचन की ओर बढ़ते हैं जो आज का वचन में मिलेगा। पहला थिमोथियुस उसका 6 अध्याय उसकी 10वीं आयत, 6 अध्याय उसकी 10वीं आयत, जिसमें लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से बढ़कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। खुदावंद अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आप सुन रहे हैं द लिविंग वाटर प्रोग्राम प्रेजेंटेड बाय लिविंग वाटर मिनिस्ट्री बाय पास्टर यूनुस मसीह। तो इस प्रोग्राम के शुरू में मैं आप सबको अपनी रीति के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह कहता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट कहता हूँ। और इसके साथ साथ आप सबका अपने दिल से इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत भी करता हूँ। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम निवेदन करते हैं कि आप इस प्रोग्राम को दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि वो लोग भी इस प्रोग्राम को सुन सकें। और हम उसका धन्यवाद करते हैं कि उसने अपनी हिकमत दी है, अपनी समझ दी है, अपनी बुद्धि दी है कि हम उसके वचन को आप तक पहुंचा सकें और पहुंचाते रहें। और इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हम थिमोथियुस के जो किताब है उसका 6वें अध्याय को शुरू कर रहे हैं, उसके आज हम स्टडी करेंगे। ये जो टॉपिक है ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे मैसेजेस दिए जा सकते हैं और बहुत सारे दिए भी गए हैं। और इसमें मैं अपने कुछ विचार जो बाइबल के मुताबिक है उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो इस अध्याय के बीच में, इस खास करके इस आयत के बीच में बताया गया है। तो ये जो हिस्सा है, जो टॉपिक है बड़ा है, इसलिए इसको मैंने 2 हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा जो पहला हिस्सा उसको आज हम कवर करेंगे और जो रेस्ट है उसको हम नेक्स्ट फ्राइडे में कवर करेंगे और उसको पूरा करेंगे। हाँ, ये बात सच है कि जब हम दुनिया में आए, इस दुनिया में ना तो हम कुछ लेकर आए और ना ही इस दुनिया में कुछ लेकर जाएंगे। हमारे रोजाना की ज़रूरतें पूरी होती रहे वही काफ़ी है। पर जो लोग अमीर होना चाहते हैं वो काफ़ी मुश्किलों में फंस जाते हैं। ये बाइबल का कहना है। अमीर होना कोई बुरी बात नहीं है, ज़्यादा पैसा होना कोई बुरी बात नहीं है। ये मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि किसके पास कितना है, किसी के पास कम है। लेकिन जो बिब्लिकल प्रिंसिपल है इसके बारे में मैं उसके बारे में आज बातचीत करना चाहता हूँ। और काफ़ी मुश्किलें पैदा भी ये करती हैं। पैसे का लालच, वचन में लिखा है कि सब बुराई की जड़ है। जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं वो विश्वास से बहुत दूर हो जाते हैं और अपने आप को बहुत सारी मुसीबतों से घिरा हुआ पाते हैं। उनको पता भी नहीं चलता कि कब वो उन मुसीबतों में पड़ जाते हैं, क्योंकि पैसे के लालच में या पैसे के नशे में वो ऐसी ऐसी जगहों में घुस जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि वो क्या कर रहे हैं। इससे हम बच कैसे सकते हैं, सवाल ये है। ये तो पता है सबको कि जो पैसा है, पैसे का लालच जो है वो सब बुराई की जड़ है। लेकिन पहला थिमोथियुस उसका 6 अध्याय उसके 3-5 में पौलुस ने थिमोथियुस को चर्च में झूठे शिक्षकों के बारे में चेतावनी दी है, जो संघर्ष का कारण बनते जाते हैं और जो सोचते थे
कि भक्ति एक लाभ का कारण है, एक लाभ का अच्छा साधन है। कई लोग जो हैं इसके मुताबिक कि कई लोग इस लाइन में इस बात में आते हैं, भक्ति का डाउनग्रेड चाहते हैं कि इसमें बहुत पैसा है, इसमें आ जाओ, और इसी कारण वो क्या करते हैं कि वो मुसीबतों में फंस जाते हैं। तीमुथियुस की किताब का 6 अध्याय उसकी 6 से लेकर 10 तक, इसमें वह तीमुथियुस को पैसे से प्यार ना करने के लिए प्रोत्साहित करता है, इनकरेज करता है, उस विचार को वो जारी रखता है, क्योंकि उसको काफी मुश्किलों में ये पैसे का जो लालच है वो डाल सकता है। शैतान जो है इसको अपना हथियार वजों इस्तेमाल करता है, और बहुत सारे जो मसीह लोग हैं, बहुत सारे विश्वासी लोग, मैं कह सकता हूं, इस हथियार के शिकार बन जाते हैं। पूरी बाइबल में धन के खतरों के बारे में कई चेतावनी दी गई है। कई जगहों में धन की जो लालच है उसके बारे में बताया गया है। मूसा ने इस्राएल को कनान देश में प्रवेश करने और धनवान बनने के बारे में हम देखते हैं। परमेश्वर ने कनान देश के बाद परमेश्वर को भूलने की परीक्षा के बारे में वो चेतावनी देता है, क्योंकि खुदा को मालूम था खुदा को मालूम था कि ये जो इस्राएल के लोग हैं, जब वो कनान देश में प्रवेश करेंगे वो परमेश्वर को भूल जाएंगे। उसका कारण क्या था कि वो देश जो है, उस देश में दूध और शहद की नदियां बहती हैं, पैसा बहुत है, और इस पैसे के लालच में आकर लोग आप अपने घरों को बनाना शुरू करेंगे, आप अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करना शुरू करेंगे, और इन सब चीज़ों के रुझानों में जो है वो परमेश्वर से वो दूर हो जाएंगे। न्यू टेस्टमेंट में मसीह ने कहा है कि स्वर्ग के राज्य में धनवानों का प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नके में से निकल जाना वो आसान है। परमेश्वर यीशु मसीह ने तो और भी ज्यादा थोड़ा औखा कर दिया है धनवान के लिए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि लोग गरीब ना रहें बल्कि धनवान बने। लेकिन परमेश्वर का यहाँ जो मकसद है वो ये है कि जब इन एशियंट इज़राइल जो था, उनके पास जो द्वार थी, और द्वार के जो दरवाजे होते थे वो दरवाजे इतने ऊंचे नहीं होते थे, लेकिन छोटे होते थे, और उन दरवाजों में से जब लोग आते थे व्यापार करने के लिए, तो जो लोग थे वो भी काफ़ी ऊंचे होते थे, ऊंट भी काफ़ी ऊंचे होते थे। लेकिन जहाँ वो कहा गया कि ऊंट का सुई के नक्के से, नक्का जो उस दरवाजे से, जो छोटा दरवाजा था, जो व्यापारी थे उन लोगों ने ऊँटों को ट्रेन किया हुआ था कि वो कैसे नी होके या बैठकर उस दरवाजे से अंदर जा सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने उसकी तुलना एक सुई के नक्के से की है कि वो जो सुई का नक्का है, जो दरवाजा है, उस दरवाजे से ऊंट का जाना आसान है, लेकिन एक धनवान का जो स्वर्ग राज्य से जाना मुश्किल है। ये वो बात बताता है। धन के साथ समस्या ये है कि हम उसकी पूजा करते हैं और उस पर ज़्यादा हम भरोसा रखते हैं। ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हो जाती है जब हम धन की ओर अपने आप को लेकर जाते हैं। बाइबल हमें ना केवल पैसे के प्यार के खतरों के बारे में चेतावनी देती है, बल्कि उन लोगों के कई दुखित उदाहरणें भी हमें वो बताती है।
धन के लिए लूत को प्रेम ने उसे सदोम पहुंचा दिया। धन के लालच ने लूत को कहां पहुंचा दिया? सदोम पहुंचा दिया। वो जगह जहां ज्यादा जिस्मफोड़ी होती थी या ज्यादा गुनाह होता था। धन के लिए लालच के कारण उसने न केवल अपना धन बल्कि अपने परिवार को भी उसने गवा दिया। क्या किया उसने? पता चला धन के लालच के कारण। ये मैं उस समय की बात करता हूं जब अब्राहम और लूत, जो कि आपको जेनेसिस की किताब के बीच में उसकी 18 अध्याय के बीच में मिलता है, और उसमें बताया गया है कि जो अब्राहम और लूत था, जब वो मिस्र से निकले, और मिस्र से जब निकले तो मिस्र में से उनके पास बहुत सारी गाय बैले हो गई, बहुत सारा ऊँट वगैरह हो गए, बहुत सारा उनके पास माल डंगर हो गया। लेकिन अब उनके पास उनके जो लूत के और अब्राहम के जो नौकर थे वो आपस में लड़ने लगे चरागाह के कारण। तो अब्राहम ने अपने भतीजे लौत को बुलाया और कहा कि भैया, जो भी अपनी आंखें उठाए, जो भी जगह तुझे पसंद है वो जगह तू चुन ले। अगर तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, अगर तू साउथ जाएगा तो मैं नॉर्थ जाऊंगा। ये आपकी चॉइस, आपकी है, जो भी आप करना चाहें। तो उसने अपनी आंखें उठाई और जर्दन की और देखा कि जर्दन के आसपास के जो इलाके हैं वो हरियाली के इलाके हैं। तो उसने लालच में आकर वो जगह चुनी, और हम उसका नतीजा देखते हैं कि उसने अपना धन भी वहाँ गंवाया और उसके साथ साथ उसने अपना पूरा परिवार भी गंवा लिया धन के लालच में। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। अकान के बारे में आप सबने सुना हुआ होगा। अकान का जो पैसे के लिए प्रेम, वो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरे इस्राएल की हार का कारण बना। आपको मालूम है कि किस रीति से इस्राएल को हार का सामना करना पड़ा और पूरे परिवार के साथ उसको मौत की घाट उतार दिया गया। जो कुछ उदाहरणें हैं जिससे हमें पता चलता है कि पैसे का लालच जो है वो हमें कहाँ तक ले जा सकता है। यहूदा जो था, जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया, उसने सिर्फ उसकी 2 लालचें थी। वो एक लालच थी उसकी कि उसको एक अच्छी पोजीशन परमेश्वर के राज्य में मिलेगी। दूसरा, वो खजांची था, लालची था। वो सोचता था कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य जो है वो आने वाला है, जो किंग बनेगा और उसके किंग में मुझे अच्छी पोजीशन मिलेगी। लालच के कारण उसने क्या किया कि प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया और वहां भी वो उसने अपनी जान को खो बैठा। नए में अगर आप देखें तो हम देखते हैं कि दीमास एक आदमी है, पलूस के पत्र में मिलता है। दीमास ने पलूस को इसलिए छोड़ा क्योंकि वह संसार को प्यार करता था और पलूस कहता था कि पैसे का लोभ एक फंदा है। कुछ तो उसके कारण विश्वास से बढ़ के भी गए हैं। जो दीमास था वो संसार की बातों से प्यार करता था, संसार चीजों से प्यार करता था, संसार की चीजों को चर्च में लाना चाहता था। और संसार की बातों से प्यार करना मीन के पैसे से प्यार करना। वो इसलिए जो पलूस के रास्ते में पुलिस की सेवा के लिए एक मुसीबत का कारण बनता था, और इसलिए पलूस ने ये जो आयतें हैं वो हमारे सामने रखी हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि पैसा अपने आप में बुरा नहीं है,
यस, पैसा अपने आप में बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग अच्छे और बुरे के लिए ही होता है। अगर इसको हम अच्छे तरीके से इसका उपयोग करें तो कोई बुरी बात नहीं है। अच्छे तरीके से उपयोग करने के बारे में हम देखते हैं कि अब्राहम एक धनी मनुष्य था, पर उसका दिल उसके धन पर नहीं था। बहुत धनी आदमी था अपने इस जमाने में, और उसके बरोबर और कोई धनी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपना मन जो है वो परमेश्वर की ओर लगाया, ना कि धन की ओर। फिर दूसरी बात हम देखते हैं जोसेफ जो था वो भी बहुत धनी आदमी था, पूरे मिस्र का सेकंड नंबर पर हाकम था, बहुत पैसा था, लेकिन उसने भी अपना जो मन है उसने पैसे की ओर नहीं लगाया। लेकिन अगर हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर वो उस जो फ्राउन की बीवी थी, पोतीफर की बीवी थी, अगर उससे वो मुलाकात कर लेता या उसके साथ कुछ संबंध बना लेता तो शायद उसको और भी ज़्यादा बहुत पैसा मिलता, लेकिन उसने पैसों की ओर ध्यान नहीं दिया। हम दाऊद की ओर ध्यान देते हैं। दाऊद जो है वो कितना अमीर आदमी था, राजा था, लेकिन फिर भी उसने पैसे की ओर अपना ध्यान नहीं लगाया, क्योंकि उनको मालूम था, इन सब को मालूम था कि जो धन है, ये धन जो है वो मुसीबत का कारण हो सकता है उनके लिए। तो इसलिए इन लोगों ने अपने मन जो है वो धन की ओर नहीं लगाए, बल्कि अपने मन जो है वो परमेश्वर की ओर लगाए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वेरी क्लियरली कि जो लोग अपने मन या अपने आंखें यीशु मसीह की ओर लगाते हैं तो वो कभी भी गरीब नहीं रहते, वो हमेशा अमीर ही रहते हैं। तो इसलिए मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 24 आयत के बीच में लिखा है, मैं यीशु ने कहा है कि कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। दो स्वामियों की सेवा कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि एक से वो बैर रखेगा और दूसरे से वो प्यार करेगा, एक को वो अच्छा कहेगा और दूसरे को बुरा कहेगा। इसी रीति से हम परमेश्वर और पैसे दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो ये जो परमेश्वर के लिए और शैतान के लिए हम काम नहीं कर सकते हैं। या तो हम परमेश्वर के लिए काम करें या हम शैतान के लिए काम करें। ये शैतान इस्तेमाल कर रहा है पैसा, और उस पैसे के कारण बहुत सारे लोगों को अपने जाल में फंसा रहा है। अपने आप को इनसे कैसे बचा सकते हैं, जिस कारण बहुतों को चोट भी लगती है, इस कारण बहुतों को चोट, जहां हम 5 बातें आपको बताएंगे और जो आपकी मदद करेंगी कि हम इसके लोभ से कैसे बच सकते हैं। इन 5 को आज तो मैं नहीं खत्म कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको बहुत सारा आज कुछ सीखने को मिलेगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो आइए हम एक और गीत सुनते हैं जो बहुत ही प्यारा गाना है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। Here you go. Here you go. आज का दिन जो हवा ने बनाया।
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों न कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों न कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन जो हवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो। तो हम बात करते कि इस पैसे के लोभ से कैसे बचें। मैंने आपको बताया था कि इसमें हम 5 बातों को रखेंगे, लेकिन आज हम उन 5 को पूरा नहीं कर पाएंगे। जितने भी आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे इसको कवर करने के, लेकिन बाकी जो है वो नेक्स्ट फ्राइडे को आपके सामने इस बात को रखा जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई इसके लोभ से कैसे बच सकता है। पैसा तो सबकी जरूरत है। हाउ अ मैन कैन बी एस्केप फ्रॉम हिमसेल्फ फ्रॉम द ग्रीड ऑफ द मनी। पहली बात है कि धन के प्यार से दूर रहने के लिए हमें परमेश्वर का अनुसरण करने की जरूरत है, परमेश्वर की भक्ति करने की जरूरत है। संतोष के साथ भक्ति करना फलदायक है, ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। पहला तीमुथियुस के 6 के बीच में पौलुस झूठे शिक्षकों का विरोध करता है, और ये जो झूठे शिक्षक थे, ये मैंने आपको पहले बताया है कि इनका काम क्या था। वो ये मानते थे कि भक्ति जो है वो पैसे कमाने का एक तरीका है, जो कि बिल्कुल झूठ है, और ऐसा सोचना भी हमारे लिए एक गुनाह है।
जब पौलुस ईश्वरीयता कहता है उसका मतलब ये है कि झूठा दिखावा, झूठी शिक्षक धन बनाने के लिए धर्मी होने का दिखावा करते हैं, और ऐसा होता है और आज भी हो रहा है। अब भूल जाइए आप कौन हैं। किसी भी तरीके से अगर आपने शैतान को जगह दी तो शैतान जो है वो आपको सोने वाला नहीं है। Any one of us can be fall in the trap very easily. So that's why if we obey God, if we follow God, if we read the word of God on daily basis, and then devil cannot heavy on you. तो वो कहता है कि संतोष के साथ सच्ची भक्ति सच में लाभ है। भक्ति सच में लाभ है, लेकिन अगर वो सच्ची नीयत से की जाए तो परमेश्वर की आराधना करना एक सौभाग्य है। अगर हम उसकी आराधना एक सच्चे और बड़े समझदारी से करें तो इसलिए कहता है वो बार बार, वो थिमोथियुस को ये कहता है कि तू झूठे शिक्षकों के जैसा ना होना। झूठे शिक्षकों का मीनिंग के वो पैसे के लिए सेवा करते हैं। वो कहता है कि मैंने ये सब कुछ सीखा है, पौलुस कहता है थिमोथियुस को। अब थिमोथियुस ने भी पौलुस के जीवन को बड़ी बारीकी से देखा है, और थिमोथियुस ने पौलुस के जीवन में ये देखा है कि चाहे पौलुस के पास सब कुछ था और उसने सब कुछ छोड़कर परमेश्वर का अनुसरण किया, और जब से उसने परमेश्वर को स्वीकार किया है, जब से उसने परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया है, उसको किसी भी चीज की कमी नहीं हुई। तो यही बात वो कहता है कि इस धन के लोभ से दूर रहने के लिए वो कहता है, जहां पौलुस की थिमोथियुस को पहली चुनौती थी कि अपने आप को अनुशासन में रखें, अपने आप को अनुशासन में रखें, क्योंकि इस जीवन और आने वाले जीवन में ये बहुत ही जरूरी है। मीन्स के अनदर वर्ड कि वी नीड टू फ्ली फ्रॉम द स्कीम्स ऑफ द डेवल। हमने शैतान की जो जुगतियां हैं उनसे हमने दूर रहना है। यह समाज और कलीसिया के लिए बहुत ही जरूरी है कि वो भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करें, खास करके मसीही लोगों को कि वो भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करें। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, बिब्लिकल प्रिंसिपल से कहता हूँ कि जो लोग संतुष्टि के साथ यीशु मसीह के साथ चलते हैं, परमेश्वर उनको कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता। Though he may give you what you're asking at the last moment, but he will fulfill your desire. ये ना किसी हमारे लिए बल्कि हमारे परिवारों के लिए, साथियों के लिए, दोस्तों के लिए भी एक आशीष का कारण होता है। अगर मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ सच्चाई से, ईमानदारी से, इसका असर मेरे परिवार पर, मेरे दोस्तों ऊपर, मेरे पड़ोसियों के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। सो इट मीन्स मैं जो है, मैं बहुत सारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन सकता हूं। क्वेश्चन इज ओनली दैट इफ आई वॉक विद गॉड। पहला थिमोथियुस उसकी 4 अध्याय उसके 7 आयत में कहता है वो कि इससे तू रोजाना अभ्यास में ला। कहता है कि इसको तू प्रैक्टिस में ला, एवरी डे इसकी तू प्रैक्टिस कर। उसे प्रार्थना करना, वचन में समय व्यतीत करना, संतों के साथ संगति करना और
सेवा जैसे आध्यात्मिक नियमों का अभ्यास करना, जे पौलुस तीमुथियुस कहता है, और आज ये मेरे और आपके लिए भी उतना ही अनिवार्य है। और वो ऐसा करेगा तो सब प्रकार के धन के लोभ से हम दूर रह सकेंगे। धन का लोभ हमें तब अपनी ग्रिप में लेता है जब हम उसको अपने जीवन में स्थान देते हैं। अदरवाइज अगर हम उसको डांटेंगे तो वचन में लिखा है, शैतान को डांट तो शैतान तो से भागेगा। जैसे रोमियो में वो कहता है कि इस वर्तमान के समान ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा भी चाल चलन बदलता जाए। अगर हम अपने मन को नहीं बदलते तो हम इस संसार के बराबर हैं। अगर हम इस संसार को अपने मन को नहीं बदलते तो ये तो भूल ही जाएं कि हम अपने इस आसपास के लोगों को बदल सकेंगे। हमें अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए, हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या आप पैसे को ज़्यादा महत्व देते हैं या आप मसीह को ज़्यादा महत्व देते हैं। अगेन, डू नॉट टेक मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसे की सबको ज़रूरत है, सबनों के पास होना चाहिए। लेकिन क्या आप पैसे से ज़्यादा, अपने खुदा से ज़्यादा पैसे को ज़्यादा महत्व देते हैं? दैट इज़ रॉन्ग। मैं बस यही कहता हूँ कि हमारी जो प्राथमिकता है, हमारी जो पहल है हमारे जीवन में, वो हमारा यीशु मसीह होना चाहिए। वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वचन में लिखा है कि अगर तुम पहले परमेश्वर के राज्य की खोज और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये पृथ्वी की सभी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। बहुत सारे लोगों की जिंदगी को पैसा तय करता है कि कौन से स्कूल में जाना है, किस नेबरहुड में रहना है, कौन सी नौकरी करनी है। ये सब कुछ उनके जीवन के लिए एक पैसा ही तय करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हमारा एक मास्टर होना चाहिए। अगर हमने धन के लोभ से आज़ाद होना है तो खुदा का पीछा करें, उसको ना छोड़ें, उसकी भक्ति करें। उसके लिए हमें पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करने की जरूरत है। देखिए, जो दुनियावी चीज़ें हैं, नौकरी, पैसा, स्कूल, ये सब कुछ आपके पीछे पीछे भाग कर आपको मिल जाएंगे। मैं आपको अपने तजर्बे से कह रहा हूं, ये सब कुछ आपको मिल जाएंगे। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि पैसा नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी पहल कौन सी है। आपकी पहल मसीह है या खुदा है। मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात आपके मन में, आपके दिल में बस जाए। जो सच्चे मसीह को प्यार करता है, उसके लिए धन जो है वो ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पैसा नहीं चाहिए। पैसे के बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। पैसे के बगैर हम एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। पर ऐसे अधूरेपन को पूरा करने के लिए एक हमारी महान शक्ति है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। वो आपके हर एक मुश्किल को पूरा करेगा, वो आपके हर एक जरूरत को पूरा करेगा, वो आपको हर एक परिस्थिति में आपकी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन हम उसको इजाजत तो दें। क्या धन दौलत, पैसा, इज्जत और जलाल उसके हाथ से नहीं आता? सब कुछ, ये सब कुछ उसके हाथों में है। ये सब कुछ वही हमें प्रदान करता है। लेकिन हमें अपने जीवन जो है उसके साथ व्यतीत करने की जरूरत है। बाकी का काम जो है उसी का है। उसको मालूम है कि मुझे क्या चाहिए, उसको मालूम है कि मेरा
गाड़ी के बगैर गुजारा नहीं है, वो मुझे गाड़ी जरूर देगा। उसको मालूम है कि अगर मुझे एक बड़े घर की जरूरत है, वो मुझे जरूर घर देगा। लेकिन बात यह है कि हमें अपनी प्राथमिकता को देखना है कि हमारी प्राथमिकता क्या है। तो परमेश्वर इन वचनों के साथ आपको आशीष दे। हम बाकी के जो 4 पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके साथ इस वचनों से बहुत कुछ सीखा हुआ होगा। आइए हम दुआ में जाएं और उसके साथ हम आखिरी गाने में जाएंगे। अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, तय धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, खास करके प्रभु जी जो तूने आज हमें ये सारी बताई है कि हमें इस धन के जो लालच है उससे कैसे दूर रहना है। खास करके इस एक सेवक को धन के लालच से कैसे दूर रहना है। अगर हमने सेवका में चलना है तो इससे हमें दूर रहना है। तो प्रभु जी तय धन्यवाद करता हूँ कि तो आज तक हमें इस्तेमाल करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जितने भी सुनने वाले हैं एक एक को अपने हाथों में लीजिए, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, उनके गैर बच्चों को बहुत के बरकत दीजिए। जितने भी लोग पिता परमेश्वर आज के दिन तक अपने किराए वाले घरों में रहकर तेरी सेवा करते हैं या आराधना करते हैं, उनके लिए पिता परमेश्वर इस साल अचंभे कार्य कर कि उनको पिता परमेश्वर की अपनी अलग डेडिकेट जगह जो हो जहाँ वो जाकर तेरे लोगों के साथ संगति कर सके। मैं प्रभु जी एक बार फिर उन लोगों के लिए प्रार्थना में करता हूँ जो तेरे दास और दासियाँ अलग अलग जगह में मुश्किल जगह में रहकर तेरी सेवा करते हैं। उनको बहुत के बरकत दीजिए, उनके परिवारों को, उनके कलीसिया को बहुत के बरकत दीजिए, जिससे पिता परमेश्वर तेरा वचन जो है संसार के कोने कोने तक फैलता चला जाए। तो भला है और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। सारा इज्जत और जला हम तेरे नाम को देते हैं। प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। तो आइए हम एक और गाना गाते हैं, सुनते हैं। ये गाना जो है वो मैंने लिखा है, तो आपको बहुत ही इसका आनंद आएगा और बहुत ही आपको आशीष मिलेगी। आइए हम सुनते हैं। दुनिया में आजमाइशों से मैं हंस के लड़ूंगा। दुनिया में आजमाइशों से मैं हंस के लड़ूंगा। मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। चाहे घबराए सारा जहां, चाहे आए आंधी चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां, फिर भी हाथ वो मेरा थामे, मुझको ये विश्वास है मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे साथ है। आप सुन रहे हैं द लिविंग वाटर प्रोग्राम presented by Pastor Yunus. Please keep listening to the program. I will see you next week, Friday. मेरे
8 o'clock. God bless you. और मेरी ऊंची चट्टान है वो, मेरे छुपने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो। वादा जो उसने मुझसे किया है हरदम मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। चाहे हो अंधेरी आज की रात, होगी कल एक नई सुबह की शुरुआत।